जय हिंद भाई लोग। तो कैसा न हुआ? चला अच्छा करता, आशा करता नहीं जाकि अच्छा होगा, ठीक ना। नेक्स्ट वीडियो तारा आ गई रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण केमिस्ट्री, ठीक है। क्लास 10 के केमिस्ट्री के पहले का चैप्टर अगर अलग प्रकाशन के अनुसार देखल जाओ तो रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण बा, ठीक नो। तो मैं दो गो शब्द तरह दिखाई देता, एगो बा रासायनिक अभिक्रिया और एगो बा समीकरण, यानी केमिकल रिएक्शन एंड दे इक्वेशन, ठीक ना, एंड देयर इक्वेशन, ठीक ना। तो देखो भाई जी, समझे के बा हमरा कि का होला रासायनिक अभिक्रिया का होला और समीकरण का होला, ठीक ना। तो देखो जी, आओ जी समझल जाओ कि रासायनिक अभिक्रिया का होला। रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया। तो देखो जी समझिए, जब कौनो पदार्थ जानल, अरे कुछ हो सकता, जितना वस्तु तोरा दिखाता सब पदार्थ बा। तो जब कौनो पदार्थ अकेले या कोनो दूसरा पदार्थ से क्रिया करके, जब कौनो पदार्थ अकेले या कोनो दूसर पदार्थ से क्रिया करके, ठीक ना, एगो आ चाहे एगो से अधिक अलग गुण वाला, एगो या एगो से अधिक अलग गुण वाला जौन पदार्थ के निर्माण करेला नु, तो इहे तोहरा रासायनिक अभिक्रिया कहलाला। समझ गया जा? रासायनिक अभिक्रिया कहल जाई। एकरा के हिंदी में कैसे बोलबो? जब कोई पदार्थ अकेले ही या किसी दूसरे पदार्थ से क्रिया करके एक या एक से अधिक भिन्न गुण वाले पदार्थ का निर्माण करता है तो यह प्रक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। ओके, जैसे सी से कार्बन होला, का होला? सी से कार्बन आ O2 से ऑक्सीजन, ये जब दोनों के मिलावल जाए ना तो CO2 बनी, का बनी? CO2। चलो एकरा के हटावा, ये तो तू देख ना सकत रहा। चलो वही समझा, चावल हो गए, चावल देख ले हो जा, आ प्लस पानी हो गए, आ एकरा के का करल जाले कि गरम करल जाले, तब का बन जाले? हमनी के साधारण भाषा में कहिले भात। का कहिले? भात। यानी चावल आ प्लस पानी मिला के आ ओकरा के आँच पर रख के जब हमनी के गरम करिले तो उ भात बन जाले। तो उ बूझ ला, उ जो अभिक्रिया भइल उ रासायनिक अभिक्रिया भइल। ये तो बात जानत होबो, कौनो पदार्थ मिली आ मिल के जब नया पदार्थ बना दी तो समझ ल कि रासायनिक अभिक्रिया तोरा हो गए। आइल बात समझ में कि नहीं? ठीक। अब सुनो, अब एकरा के अगर मान लो कि हम दोसर एग्जाम्पल प्रस्तुत करी तो सी से होला कार्बन, कार्बन आई ओ से होला ऑक्सीजन। कार्बन के या कोयला कह, एकरा के जब ऑक्सीजन में जलैब, ऑक्सीजन मतलब हवा में मिलल बा ऑक्सीजन, ओकरा उपस्थिति में जब जलैब तो का हो, यहाँ तरह का बनी? कार्बन डाइऑक्साइड बनी। कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2 बनी। का बनी? CO2। तो आई होप समझ गई होबा जाकि रासायनिक अभिक्रिया का होला, ठीक ना। अब देखो, अब एकरा बाद एक टर्म आवेला जवना के नाम हुए अभिकारक। का नाम हुए? अभिकारक, ठीक ना। एगो होलन सब प्रतिफल, प्रतिफल। अभिकारक के अंग्रेजी में रिएक्टेंट कहल जाले, आ एकरा के प्रोडक्ट कहल जाले। एकरा के रिएक्टेंट कहिले, एकरा के प्रोडक्ट कहिले। अभिकारक और प्रतिफल। अभी अभिकारक का होला आ प्रतिफल का होला। तो देखो जा, रासायनिक अभिक्रिया में जौन पदार्थ भाग ली, रासायनिक अभिक्रिया में जौन पदार्थ भाग ली ओकरा के रासायनिक ओकरा के अभिकारक कहल जाए। कथी कहल जाए? अभिकारक। हिंदी में कैसे कहबो जा? तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। जैसे देखो, रासायनिक अभिक्रिया ही होता, एकरा में भाग कौन लेलक? चावल और पानी।
एमे का दिलक कार्बन और ऑक्सीजन। तो ई सब का भइल ई सब भइल सब अभिकारक। का भइल? अभिकारक। ठीक ना? तो आई होप समझ गए होगा जा कि अभिकारक का होला। ओके, दोसर हुए प्रतिफल। तो ध्यान दिया, रासायनिक अभिक्रिया में जौन पदार्थ भाग लेके आ नया पदार्थ बनावले नु ओकरा नाम प्रतिफल बा। समझ गेला? एकरा के हिंदी में कैसे कहबो कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ, नहीं ऐसे कहबो, ऐसे नहीं कहबो, ऐसे कह रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनल जो नया पदार्थ होखले नु, अब फिर तो हिंदी अब भोजपुरी दोनों फेटा गल, मुने से हिंदी में आवा। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने नए पदार्थ को रासायनिक अभिक्रिया भइल। अब भात यहाँ बनल, यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड बनल, तो ई जोन भइलू ई सबका भइल प्रतिफल भइल, प्रोडक्ट भइल। का भइल? प्रोडक्ट भइल। समझ लो? अब ना समझ लो, अब पूरा खाटी में समझबा का है तो भाई बुझल बा? समझ गई लो? हाँ, तो कैसन वीडियो लागी तनका कमेंट बॉक्स में बताई है। कमेंट बॉक्स तारा ला खुला रही। ठीक ना? तो आई होप रासायनिक अभिक्रिया का होला, रासायनिक अभिक्रिया का बा, अभिकारक का बा, प्रतिफल का बा, समझ गई लो? अब जरा बताई है, हम ये लिखा था नहीं एगो Na+Cl NaCl, इनमें बतावा Na और Cl का बा, तो झट दिन कहबा कि ये अभिकारक हुए, ये का हुए? अभिकारक हुए। आ हई का बा? ई प्रतिफल बा। ई का बा? प्रतिफल बा। रासायनिक अभिक्रिया भल तो NaCl बनल, Na मतलब सोडियम होला आ Cl मतलब क्लोरीन होला। ये दोनों के बीच में जब अभिक्रिया होला ना तो NaCl सोडियम क्लोराइड बनल। चाटल कैसे? नीमकवा, ओकरे सूत्र बा, ही रासायनिक सूत्र बा। ठीक ना? सोडियम क्लोराइड रासायनिक नाम बा। तो आई होप समझ गए होगा जा प्रतिफल का बा, रासायनिक अभिक्रिया का बा। आगे देखा तानी कौन पॉइंट बा। ठीक ना? नेक्स्ट पॉइंट समझेंगे। ठीक ना? तो रासायनिक अभिक्रिया क्या है, अभिकारक क्या है, प्रतिफल क्या है, ये समझ गए होंगे। जानते हैं रासायनिक अभिक्रिया के विशेषता, कैसे हमको पता चलेगा कि रासायनिक अभिक्रिया हुआ ही, कैसे पता चलेगा? ठीक ना? तो ध्यान दीजिएगा, जब रासायनिक अभिक्रिया होती है ना तो हो सकता है कि उसके रंग में परिवर्तन हो जाए, हो सकता है कि उसके गैस की उत्पत्ति हो। क्या हो? गैस की उत्पत्ति हो सकता है कि अवक्षेप बने, हो सकता है कि रंग में परिवर्तन आ जाए, ताप में परिवर्तन आ जाए, अवस्था में परिवर्तन आ जाए। ठीक नु? इतना कुछ हो सकता जब रासायनिक अभिक्रिया हुई। तो जैसे देखा गैस के उत्पत्ति, जब दानेदार जस्ता की अभिक्रिया, दानेदार जस्ता यानी Zn की अभिक्रिया जब HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से जब करावल जाला नु, तब का होला जान तारा? कौन गैस निकले? हाइड्रोजन गैस। अब तारा से परीक्षा में पूछी है बतिया कि जब तनु दानेदार जस्ता की अभिक्रिया तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराने पर कौन सा गैस की उत्पत्ति होती है? तो कौन सी गैस की उत्पत्ति होती है? हाइड्रोजन गैस की उत्पत्ति होती है। अवक्षेप का बनना देखा तो कि जब दूध में नींबू के जब डालल जाले तो का होकले कि फट जाले और अवक्षेप में तो ऊपर दहाए लगले। ठीक नु? तो ये हो गया तोरा अवक्षेप का बनना। रंग में परिवर्तन, बहुत सारा ऐसा अभिक्रिया देखे तो वातावरण में कि रंग में परिवर्तन हो जाले जब अभिक्रिया हो। तो जैसे देखिए पिटूनिया एगो फूल होकले, पिटूनिया जना के ऐसे एंगती रहले उ फूलवा, अरे ऐसे करके रहले। ठीक ना? तो ये फूलवा के रंगवा का होकले कि पहले का जब बारिश होता है ना तो तनका चेंज हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है, गाढ़ा नीला रंग के हो जाता है। जानते हैं? तो उसमें जो बारिश में जो अम्ल का मात्रा होता है उसी से अभिक्रिया करके ये क्या होता है कि अपना रंग चेंज कर लेता है। चलो चाहिए छोड़ा, ये जब समझ में नहीं लगता तो जरूर देखिए, चीनी के लेके पानी में घोलिया, चीनी के रंग देखिए अब पानी के रंग देखिए, दोनों के रंग देखिए, और बाद दोनों के घोलिए, देखिए पता चलता होगा कि जब रंग में परिवर्तन कुछ न कुछ होगा। ठीक है? अब एक के पूरा मतलब समझ ला कि प्रायोगिक विधि से देखा जाए तो बहुत सारा बात होना के मतलब रंग परिवर्तन हो जाले, ताप में परिवर्तन भी होकले। चुन्ना के का करिए, चुन्ना के घोर दिया
आ घोरला के बाद कुछ देर के बाद में, ढेर देर के बाद में, पहले पहले तो ओकरा के लेके घोरबा तो पूरा गर्म होतवा, आ बाद में एकदम उसका जो अथी सतह जो होगा ना एकदम ठंडा हो जाए, ठीक न। तो ताप में परिवर्तन भी होकर अवस्था में भी परिवर्तन हो जाए, ठीक ना। अवस्था होकर जो रही वो चेंज हो जाए, ठीक न। तो रासायनिक अभिक्रिया के विशेषता भल कि गैस के उत्पत्ति हो सकता। और अभी मत समझिए कि कौनो रासायनिक अभिक्रिया हो तो ये सब हो, एमे से कौनो एगो हो सकता, दुइयो गो हो सकता। गैस की उत्पत्ति हुई और छेप बनी, रंग परिवर्तन हुई, ताप परिवर्तन हुई, अवस्था में परिवर्तन हुई, ठीक न। तो आई होप ये बात के समझ गए हो जाए। एक बात देखा था नहीं कि कौन सा पॉइंट बा और आगे क्लियर कर जाए। तो अगला पॉइंट देखल जाओ। अगला चैप्टर के हेडिंग है रासायनिक अभिक्रिया तक क्लियर हो गए। अब बाटे अपना समीकरण, ठीक ना। तो रासायनिक समीकरण जानम कि रासायनिक समीकरण का होखल है। तो देखा जी, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के संकेतों एवं सूत्रों के द्वारा संक्षिप्त जो निरूपण होखल है ना, ओकरे के कहल जाए रासायनिक समीकरण कहल जाए। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला जो पदार्थ होखल है ओकरा जो मान निरूपण जो कहल जाए ओकरा संकेत से कहल जाए, ठीक ना। संकेत से करके जो निरूपण, संक्षिप्त निरूपण होखल है ओकरे के क्या कहल जाए रासायनिक समीकरण। जैसे मान लो कि हम लिख दी कार्बन आजोड़ ऑक्सीजन, कार्बन और ऑक्सीजन, तब क्या बनी तोरा कार्बन डाई ऑक्साइड। देखा कार्बन के ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराइले तो कार्बन डाइऑक्साइड बनल है। तो ये तरीका बराबर एकरा के हम रासायनिक समीकरण ने कहा, एकरा लगी एक संकेत लिखम सी से कार्बन, O2 से ऑक्सीजन, ठीक ना, तब बनी CO2। ई हो गए संकेत से संक्षिप्त निरूपण, मतलब छोटा देखा उतना जगह छकलक आ ई कम जगह छकलक, ठीक नु। तो ये तोरा हो गल जाए तोरा कथी बन गए रासायनिक समीकरण बन गए। हमने के मैथ में पढ़ी ला जा कि कौनो अगर पद हो के बहुपद हो के ओकरा के जीरो के जब बराबर कर दिले, चाहे कोनो अंक के बराबर जीरो के बराबर कर दिले तो का बन जाए समीकरण बन जाए। लेकिन यहाँ तीर के चील लागल ओकर बाद संकेत लिखा गल तो ये हो गल तोरा कथी रासायनिक समीकरण, ठीक नु। अब जन यहाँ रासायनिक समीकरण जो होला नु ये दो प्रकार के होला। कितना प्रकार के होला? दो प्रकार के होला। एगो होखले बैलेंस यानी संतुलित, एगो का होखले संतुलित रासायनिक समीकरण, आ एगो होखले असंतुलित होखले। का होखले? असंतुलित। एगो संतुलित होखले आ एगो असंतुलित होखले, ठीक ना। तो संतुलित में का होई कि रासायनिक अभिक्रिया में जौन भाग लिही पदार्थ ओकर परमाणु के संख्या, अणु में उपस्थित परमाणुओं के संख्या, एगो एक कार्बन के एगो अणु बा, एक ऑक्सीजन के एगो अणु में दूगो यहाँ परमाणु बा, ठीक ना। फिर यहाँ कार्बन के एगो अणु बा, ऑक्सीजन के दूगो परमाणु बा एगो अणु में। संख्या जब बराबर होई न हो तो ओकरा के संतुलित रासायनिक समीकरण कहल जाई, और जब बराबर ने होई तो ओकरा के असंतुलित रासायनिक समीकरण कहल जाई। जैसे हेकरे के ले लेवल जाओ तो कार्बन देखा एगो तो है ना कार्बन एगो, यहाँ ऑक्सीजन यहाँ दूगो तो ऑक्सीजन यहाँ दूगो, ये बराबर बा मतलब संतुलित रासायनिक समीकरण बा, ठीक नो। वही हम लिख दी Na+Cl तो हो जाए तोरा NaCl। देखो सोडियम के एगो क्लोरीन के एगो तो सोडियम के एगो क्लोरीन के एगो दोनों के बराबर बा, तो ई कौन रासायनिक समीकरण बा? संतुलित बा, ठीक नु। वही अगर लिख दी Cn, हम लिख दी का लिख दी हो H2 + O2 H2 ए बराबर मत लिया अभिक्रिया H2 भाई तीर के चेंज होगा अभिक्रिया के निरूपित कर लेकिन उनमें अभिक्रिया होता, ठीक नो। अभी देखा संतुलित बा कि नहीं बा, तो देखा हाइड्रोजन के यहाँ दूगो, ऑक्सीजन के दूगो, यहाँ हाइड्रोजन के दूगो लेकिन ऑक्सीजन के यहाँ एक एगो बा, ई कथी बा? असंतुलित बा। कथी बा? असंतुलित है। कथी बा? संतुलित। तो आई होप असंतुलित का होला असंतुलित का होला ई समझ गए होगा, ठीक नो। अब नेक्स्ट हम वीडियो जब लेके आए ना ओकरा में तोरा के जब असंतुलित रही तो संतुलित करे खातिर बताई भी परीक्षा में तारा पूछेला। तब मिलत आई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक द इजाजत, टेक केयर एंड गुड बाय।